दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई थी कि झारखंड में एक अंसारी नाम के व्यक्ति ने अपनी बीवी और 19 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि ये दोनों उन्हें दूसरी शादी करने से रोक रही थी। बीवी का नाम था समीना बेगम और बेटी थी आसमा परवीन। ये तो था एक किस्सा जिसमें समीना बेगम नाम की एक महिला को अपने पति की बेवफाई की सजा भुगतनी पड़ी। पर एक और समीना बेगम है जिन्होंने अब इसी तरह के लोगों के खिलाफ बीड़ा उठाया है। ये वो महिला है जो इस्लाम में 4 शादियां रुकवाने का दम रखती हैं और इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। उस महिला का भी नाम है समीना बेगम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं समीना बेगम जी की कहानी। उत्तर प्रदेश के संभल की समीना 3 तलाक का दर्द भी जानती हैं और अपने ही पति की दूसरी पत्नी को देखने का दर्द भी जानती हैं। एक मुशायरे में 17 साल की समीना हिस्सा लेने दिल्ली आई थी। वहीं उनकी मुलाकात उनके पहले पति से हुई। वो मुशायरे में ही समीना को दिल दे बैठा। लगातार मुशायरे होते रहे और दोनों में दोस्ती भी बढ़ती गई। फिर उस शख्स ने समीना का हाथ मांग लिया और 18 साल की उम्र में समीना की शादी हो गई और मानो समीना की दुनिया ही पलट गई। शादी के बाद समीना के पति ने उसे मुशायरे में जाने से मना कर दिया और उसे पर्दे में रहने को कहा। निकाह के 15 दिन के बाद ही शौहर ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शादी के 1 साल बाद वह उसे पटना ले गया और वहां भी मारपीट जारी रखी। कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। पेट भरने के लिए आटे के बचे चोकर की रोटियां बनानी पड़ती थी। पड़ोसियों के कपड़े धोने पड़ते थे। टॉयलेट साफ करती थी पड़ोसियों के, तो बदले में वो लोग खाना खाने को देते थे। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें मायके भेज दिया गया और वहीं पर उनका बेटा हुआ। उन्होंने सोचा बेटे के बाद शायद इनका रवैया बदल जाए, लेकिन बेटे के बाद भी शौहर और ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। जब वो बेटे के साथ ससुराल लौटी तो भी वो उनके साथ मारपीट करते थे, उन्हें खाना खाने को नहीं देते थे और ना जाने कितनी मानसिक यातनाएं देते थे। इसी बीच वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। फिर उन्हें मायके भेज दिया गया। इस बार उनके पापा ने उनकी पढ़ाई पूरी करवाई। उन्होंने एक्यूथेरेपिस्ट का कोर्स पूरा किया और फिर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। वो उस बेटे को लेकर पति के पास लौटी तो पता चला कि वह घर छोड़कर कानपुर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ छुप गया था, क्योंकि वो उन्हें अब अपने साथ रखना नहीं चाहता था। वो अपने दोनों बेटों को लेकर कानपुर पहुंची तो उन्होंने पहचानने से इनकार ही कर दिया और उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने तलाक का खत भेजा था। 2004 में उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था। इसके बाद वो 2005 में दिल्ली आ गए और यहाँ पर एक्यूप्रेशर थेरेपी के अलावा कुछ और काम करने लगी। आखिर उन्हें 2 बेटों का पेट जो भरना था, लेकिन उनकी किस्मत में अभी और झेलना लिखा था। घर वालों और रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने फिर से एक बार निकाह कर लिया। जनवरी 2012 में निकाह हुआ और अक्टूबर 2012 में पति ने उन्हें फोन पर तलाक दे दिया था, मात्र 10 महीने के अंदर। उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी तो पता चला कि उनके दूसरे पति ने उनसे झूठ बोलकर शादी करी थी और वो अपनी पहली पत्नी के साथ रहने लगे। फिर उन्हें हुआ तीसरा बेटा। उस दिन समीना ने ठान लिया कि वो शरीयत के नाम पर मर्दों की अय्याशी नहीं चलने देंगी। सबसे पहली खबर 11 मार्च 2018 को आई कि 2 महिलाएं कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर करने वाली हैं। समीना बेगम के साथ साथ नफीसा खान ने भी मुस्लिम बहुविवाह के खिलाफ आवाज उठाई और कोर्ट तक पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ मिशन तलाक नाम से मुहिम छेड़ दी और आसपास की महिलाओं को जागरूक करना शुरू कर दिया। 3 तलाक पर फैसला आने के बाद कोर्ट में निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा खत्म करने के लिए भी याचिका दायर की हुई है, लेकिन 2 मुस्लिम संगठन जमायत उलेमा ए हिंद और इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनका भरपूर विरोध किया। खैर, विरोध सिर्फ इनका नहीं है बल्कि कई लोगों का है। पर कुरान क्या कहती है इस मामले में? कुरान के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद जी ने इस्लाम में 4 शादियां करने की इजाजत दी है। इसका कारण ये बताया गया था, पहले के समय मर्द जंग पर जाया करते थे और उनकी मौत हो जाती थी। विधवाओं को बेहतर जिंदगी मिल सके इसलिए बहुविवाह अपनाया गया था। कुरान में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई इंसान अपनी चारों पत्नियों को एक जैसा प्यार और सुविधाएं नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए यह हराम है। ऐसे में इस्लाम के कानून तोड़ मरोड़ करके अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करने वालों को आखिर ये सिस्टम बंद होने से आपत्ति तो होगी ही ना। किसी भी महिला के लिए पति की दूसरी शादी और 3 तलाक जैसे दर्द से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में निकाह हलाला तो और भी ज्यादा दुखदाई प्रथा साबित होती है। बहरहाल सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि समीना बेगम और नफीसा बेगम का संघर्ष रंग लाए।
समीना बेगम जी का एक ही मानना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर नहीं होने की वजह से ही महिलाएं पुरुषों के अत्याचार का शिकार होती हैं। महिलाओं को किसी भी अत्याचार को झेलने की ज़रूरत नहीं है, इसके खिलाफ उन्हें आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, चाहे हिंदू समुदाय से हों या मुस्लिम समुदाय से। अगर एक औरत के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो उसको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। तो ये थी दोस्तों बहुत ही प्रेरणादायक कहानी समीना बेगम जी की। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए एंड आप चैनल देखते रहिए क्योंकि नेक्स्ट मिलेंगे हम एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक दोस्तों चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।